इतिहास में कई ऐसी रानियां रही हैं जिनकी खूबसूरती की चर्चा आज भी की जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जानवरों के दूध से स्नान करती थी। हम बात कर रहे हैं मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा की, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद शातिर और बुद्धिमान थी और उन्होंने अपनी इसी काबिलियत के दम पर मिस्र पर शासन किया था। क्या सच में खूबसूरत थी क्लियोपैट्रा? क्लियोपैट्रा 7 की गिनती मिस्र की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली महिलाओं में की जाती है, जिसने 51 से 30 BC के बीच मिस्र पर शासन किया था। क्लियोपैट्रा ने जिस वक्त मिस्र की राजगद्दी संभाली थी, उस दौर में दुनिया के ज्यादातर साम्राज्यों में पुरुषों के हाथ में सत्ता होती थी। ऐसे में क्लियोपैट्रा का सीधा मुकाबला जूलियस सीजर, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन जैसे पुरुषों से था। लेकिन जब जूलियस सीजर मिस्र आया तो वह क्लियोपैट्रा की खूबसूरती देखकर मोहित हो गया था। इतिहासकारों की माने तो क्लियोपैट्रा जब 17 साल की थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके भाई और उन्हें एक साथ मिलकर राज्य संभालना था। प्राचीन मिस्र में सगी भाई बहनों में शादी होना बेहद आम प्रथा थी, लेकिन शासक के मर जाने के बाद बाहरी ताकतों ने गद्दी हड़पने के लिए मिस्र पर हमला कर दिया था। ऐसे में क्लियोपैट्रा ने न सिर्फ दुश्मनों का मुकाबला किया, बल्कि जूलियस सीजर की मदद से मिस्र की राजगद्दी को हासिल करने में भी कामयाब रही। इसके बाद क्लियोपैट्रा ने अपने भाई के साथ शादी कर ली थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि क्लियोपैट्रा ने खुद अपने पति को विष देकर मरवाया था, क्योंकि वह अपने साम्राज्य में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करती थी। क्लियोपैट्रा की खूबसूरती हर किसी को मोहित कर देती थी, जबकि उनकी आंखें और मेकअप बेहद आकर्षक लगता था। क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि रोमन साम्राज्य में इस तरह के रिश्ते को मान्यता नहीं दी जाती थी। ऐसे में बीतते वक्त के साथ क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर का रिश्ता पुराना होने लगा था, जिसके बाद क्लियोपैट्रा की नजदीकियां जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंटनी से बढ़ने लगी थी। कहते हैं कि मार्क के साथ मिलकर क्लियोपैट्रा ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने सिक्के भी बनवाए थे। कहते हैं कि क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कई तरह के प्रयोग किया करती थी, ताकि वह बढ़ती उम्र से ज्यादा जवान दिखाई दें। क्लियोपैट्रा सामान्य पानी से स्नान नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए रोजाना 700 गधी का दूध मंगवाया जाता था। माना जाता है कि गधी के दूध से स्नान करने से त्वचा ज्यादा चमकदार, खूबसूरत और जवान दिखती है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि रोजाना 700 गधी का दूध इकट्ठा करना और उसे रानी तक पहुंचाना बहुत ही चुनौती भरा काम था, और मिस्र की कठिन जलवायु में इतनी अधिक संख्या में गधी पालन करना नामुमकिन सा लगता है। खूबसूरती के अलावा क्लियोपैट्रा के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें इतिहासकार आज भी सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से एक रहस्य क्लियोपैट्रा के मूल निवासी होने को लेकर है, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि क्लियोपैट्रा यूनानी, अफ्रीकी या फिर कॉकेशियन में से किसी एक नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उनके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे, जबकि उनकी माता भी अफ्रीका से ताल्लुक रखती थी। लेकिन इन तथ्यों को साबित करने के लिए कोई सटीक सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए क्लियोपैट्रा की नस्ल शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय है। इसके अलावा क्लियोपैट्रा की मौत भी एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि क्लियोपैट्रा की हत्या की गई थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि उसने खुद आत्महत्या की थी। माना जाता है कि जूलियस सीजर के वारिस ऑक्टेवियन ने मिस्र पर अपना शासन कायम कर लिया था, जिसके बाद क्लियोपैट्रा और उसके साथी मार्क एंटनी को भागना पड़ा था। लेकिन क्लियोपैट्रा अपने रूप का जादू चलाकर ऑक्टेवियन से सत्ता वापस लेना चाहती थी। हालांकि ऑक्टेवियन क्लियोपैट्रा की साजिश से वाकिफ था, इसलिए उसने एक विषैले कीड़े की मदद से क्लियोपैट्रा की हत्या कर दी थी। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मिस्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद क्लियोपैट्रा ने खुद को विषैली जीभ से डंक लगवा लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं शोधकर्ताओं की एक टीम इस बात पर जोर देती है कि क्लियोपैट्रा की मृत्यु डंक या विष की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत के लिए मादक पदार्थ जिम्मेदार थे। इस तरह के मादक पदार्थ को बनाने के लिए अफीम और जहरीले फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पीने के कुछ घंटे बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि क्लियोपैट्रा अपने आखिरी वक्त में दर्द रहित मौत चाहती थी, और उसकी इच्छा थी कि वह मरते वक्त भी खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे। इसलिए उसने खुद को मारने का एक ऐसा तरीका खोजा था जिससे उसकी खूबसूरती पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा भी माना जाता है कि क्लियोपैट्रा की खूबसूरती महज एक मिथ थी, और वह असल में इतनी आकर्षक या खूबसूरत नहीं दिखाई देती थी। क्लियोपैट्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहलाने का शौक था, लिहाजा उसने अपने शासनकाल के दौरान अपनी खूबसूरत तस्वीरें, चित्र और मूर्तियां बनवाई थी, ताकि भविष्य में जब कोई क्लियोपैट्रा की तस्वीर और मूर्तियों को देखे तो उसकी खूबसूरती की चर्चा करे। असल में क्लियोपैट्रा काफी शातिर और क्रूर महिला शासक थी, जो अपनी सत्ता के बीच आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतरवा देती थी।
उसने अपने शासनकाल के दौरान न सिर्फ दुश्मनों को मारा था, बल्कि सत्ता के लालच में अपने पति और बहन को भी विष देकर मरवा दिया था। इन सब चीजों की वजह से ही क्लियोपैट्रा इतने लंबे समय तक मिस्र पर शासन कर पाई थी, जबकि उसकी मृत्यु के सैकड़ों साल बाद भी शोधकर्ता उसकी खूबसूरती और शासन को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्लियोपैट्रा सच में एक खूबसूरत रानी थी या फिर इतिहास में उसे लेकर ज्यादातर बातें मिथ हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।